या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और माता गौरी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि माता के 9 दिन में हम माता को 9 भोग क्या समर्पित करें, माता को कैसे प्रसन्न करें। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, बहुत विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप माता को किस तरह से प्रसन्न करें। तो आप माता को 9 दिन जो है 9 भोग समर्पित करें उनके स्वरूप के हिसाब से। तो देखिए, हम पहले दिन जो है माता को भोग लगाएंगे। शैलपुत्री माता के दिन हमें भोग लगाना है, देसी घी का भोग लगाना है। आपको गाय का घी लेना है। अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिलता है तो ठीक है, वरना आप जो है घी का भोग देखिए इस तरह से जो है माता को लगाएंगे पहले दिन में। पहले दिन हम जो है माता को घी का भोग लगाएंगे। दूसरे दिन जो है हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं, तो उस दिन हम देखिए मिश्री या चीनी का भोग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चीनी ले लिया है। तो हम जो है दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के दिन जो है हम माता को चीनी का भोग जो है वो समर्पित करेंगे इस तरह से। तीसरे दिन आप चंद्र घंटा माता का दिन होता है, तो उस दिन आप जो है दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, आप दूध से बना पेड़ा, बर्फी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए ये मैंने दूध से बनी हुई बर्फियां ली हैं, इसका आप भोग लगा सकते हैं। चाहे तो आप मलाई का भोग भी लगा सकते हैं। तो ये हमने तीसरे दिन लगा दिया है चंद्र घंटा माता के दिन। अब हम जो है चौथे दिन जो है मिठाई, चीनी या केले का भोग लगाएंगे कुष्मांडा माता के दिन। तो अब यहाँ पे हमें चीनी या मिठाई या केले का भोग लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए केले का भोग लगाएंगे। तो केले का भोग तो वैसे भी हम 9 दिन लगाते हैं, लेकिन चौथे दिन कुष्मांडा माता के दिन जो है हमें केले का भोग लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो है वो केले का भोग लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 5वें दिन जो है वो स्कंदा माता का दिन होता है। तो स्कंदा माता के दिन जो है आप केला, सेब मतलब फल का भोग लगाना है। तो आप केला या सेब में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर केले का ही भोग फिर से लगाएंगे माता को। स्कंदा माता को भोग लगाएंगे हम 5वें दिन। उसके बाद हमें छठे दिन क्या करना है, कात्यायनी माता का दिन होता है, तो उस दिन हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम शहद ले लेंगे। हमने बॉटल वाली शहद ली है। अगर आपके पास शुद्ध शहद है तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है शहद का भोग जो है वो यहाँ पर लगाया है। 7वें दिन जो है वो हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। तो कालरात्रि माता के दिन हमें जो है गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो हम जो है वैसे आप 9 दिन में भी किसी भी दिन गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो है कालरात्रि माता के दिन जो है वो गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने गुड़ ले लिया है, तो हम यहाँ पे गुड़ का भोग लगाएंगे। 8वें दिन जो है हम महागौरी की पूजा करते हैं। तो महागौरी की पूजा के दिन हमें क्या करना है, नारियल का भोग लगाना है। वैसे तो हम जब पहले दिन की पूजा करते हैं तभी माता को नारियल समर्पित करते हैं। तो हम इस तरह से देखिए नारियल का भोग जो है माता को जो है लगाएंगे महागौरी के दिन 8वें दिन। अब 9वें दिन जो है जब हम कन्या खिलाते हैं तो उस दिन हमें हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। तो अगर आप अभी मैंने हलवा पूड़ी नहीं बनाया तो हम यहाँ पर जो है पंचमेवा का भोग लगाएंगे। 9वें दिन हम पंचमेवे का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से जो है 9वें दिन हमने जो है पंचमेवे का भोग लगाया है। आप कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा कि आप 9 दिन में माता को 9 भोग कैसे समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें माता को 9 दिन में 9 भोग जो है वो समर्पित करना है। 9वें दिन आपको हलवा पूड़ी आपके घर में बनती होगी तो आप उसका भोग समर्पित करिएगा। मैंने आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाकर दिखा दिया है। माता को हमें कितने देर, किसी भी भगवान को जो है भोग हमें कितने देर तक रखना चाहिए लगाने के बाद। तो भोग हमें माता को या किसी भी भगवान को जब हम भोग लगाते हैं वो भोग हमें आधा से 1 मिनट ही रखना चाहिए। ज़्यादा देर भोग जो है छोड़ देने से भोग का अपमान होता है। तो हमें आधा से 1 मिनट बाद जो है भोग को उठा लेना चाहिए और प्रसाद वितरण कर देना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आप माता के 9 रूपों के हिसाब से 9 दिन इस तरह से भोग समर्पित करते हैं तो माता की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।